अब रहा सवाल जन समस्या का, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों में से कोई भी ताप हो, कोई भी संकट हो, कोई परेशानी हो, पंडोका सगाई का दर्शन करने मात्र से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। नीम का दर्शन, पुष्पावती में स्नान, सूर्यबाला का अभिषेक, ओम नमः शिवाय की माला, पंडोकर धाम की अर्जी नियम से कटवाइए। और जो जिनके पास छोटी पर्ची है मैं उनसे भी मिलता हूं, लेकिन वास्तविकता में आप उस पर्दी में आते हो, ये नहीं अरे आज तो कम भीड़ है, अरे अच्छा गुरुजी तो मिलेंगे ही, इसलिए 100 रुपए की कटवा लो, 1 ही रुपए कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या जाएगा, हम तो 10 पैसे का पर्चा देते हैं भाई। सरकार के यहां 2 योजनाएं हैं, जो 1.5 रुपया किलो 1 रुपया वाले खाते हैं ना, वे किसी काम के नहीं बचते। और देख लो जो 1.5 रुपया 1 रुपया का जो अन्न खाते हैं, शासन की योजना को खाते हैं, उनके घरे क्या स्थिति है, अलाल हो जाते हैं वो। अब बुरा मत मानना, मैं इसलिए कह रहा हूं, कर्मयोगी बनिए, मेहनती बनिए, संघर्षशील बनिए और शासन के खजाने को खाली मत कराइए। ऐसे ही पंडों का दरबार है, ये इतना बड़ा प्रक्षेत्र बन रहा है, इतनी व्यवस्था अर्थव्यवस्था आएगी कहां से? मेरी बात समझे हम क्या कहना चाहते हैं? इतना बड़ा धाम बन रहा है, ये यहां के लिए अर्थव्यवस्था आएगी कहां से? इसका कोई पेड़ नहीं है, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, ये अर्थव्यवस्था आपके पास से आती है। परंतु उसके लिए मैं दिन रात आपके लिए सरकार से प्रार्थना करता हूं, आपके लिए जब तक काम नहीं हो जाता, जब तक मेरे एक एक पर्ची पर दृष्टि रहती है, और मैं हर व्यक्ति से दस्तखत जरूर करता हूं, लेकिन मेरा तो दस्तखत के पीछे का रहस्य है, एक एक व्यक्ति को टच करता हूं कि इसका कितना काम, कितने परसेंटेज स्थिति में जिसका कार्य अनुकूल दिशा में जा रहा है या प्रतिकूल दिशा में जा रहा है, उस पर मैं पुनः मार्गदर्शित करता हूं। आपने तो कटवा ली पर्ची, दस्तखत करा लिए, मेरी बाबा गुरुजी ट्रेन निकल रही है, मैं जानता हूं कि ट्रेन 8 बजे तो 8 बजे रहेगी, लेकिन इंसान तो हम भी हैं। पहले 1 दिन का पर्व होता था, हजारों की भीड़ हो गई, फिर 5 दिन का हुआ, हजारों की भीड़ बढ़ गई। लेकिन ये तो बाबा की कृपा है, हमारे श्री आत्मानंद महाराज इतने दयालु हैं कि इस बच्चे को, जैसे मां बाप अपने बच्चे को रखाते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चे को कोई बुखार तो नहीं आ गया, कोई टेंशन तो नहीं है, मां बाप हाथ फिरते हैं, ऐसे आतिमानंद महाराज जी देखते हैं कि मेरे बच्चा 24 घंटा बैठा हुआ है। तो बाबा ने 5 दिन का पर्व कर दिया, बिगर मांगे भक्तों की पुकार हुई, 5 हो गया, 10 हो गया। आगामी महीने में तो दीपावली पर्व है, तो 15 दिन का पर्व है, अमावस्या से पूर्णिमा, और आने वाले समय में पृथ्वी दिन का दरबार होने वाला है। लेकिन आप लोग टाइम लेके आइए, ना मालूम यहां आते ही पता लगे कि आज का दिन अवकाश, गुरुजी बाहर हैं, क्योंकि ग्रस्त हैं, रिश्तेदारियां हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, घर की रोजमर्रा के काम भी हैं। हो सकता है कि उस दिन जब आप यहां आए तो उस दिन गद्दी पे ना बैठे। अब ऐसा टर्न आने वाला है, आने वाले समय में पता पड़े कि 5 दिन साल में 365 दिन दरबार, परंतु पता पड़ा कि जिस दिन आप यहां आए उस दिन आज गुरुजी बैठ ही नहीं रहे हैं। तो अब तो आज हर व्यक्ति ये सोच के आओ कि हो सकता है कि आज हम जा रहे हैं कि गुरुजी आज ना बैठे। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब 365 दिन का हो जाएगा तो मेरे तो और भी काम है, और भक्तों की यही पुकार लग रही है। यह दरबार भी 10 दिन का होता है, परंतु 13 दिन में निपटता है, 12 दिन 13 दिन लगते हैं। तब ये 10 दिन की भीड़ 13 दिन में जा रही, तो 15 तो ऑटोमेटिक हो गए। रात्रि में मैं 2 बजे दरबार में बैठा था, आपने देखा होगा, मुझे बाहर जाना पड़ा, लेकिन हमने कहा नहीं, भक्तों को पता नहीं, उनकी गाड़ियां हैं। मैं रात्रि में बैठा लगभग 4:30 बजे तक, और सुबह मैं पुनः 7:30 8 बजे तैयार होकर के मैं पुनः बैठा, और अभी लगभग 2:30 बजे तक मैंने पुराने भक्तों को निपटाया। लगभग 1-2 लोग कोई रह गए हों, छूट गए हों, कोई पूजा पाठ में या पुष्पावती पे स्नान ध्यान में लगे रहे हों, या कहीं आराम कर रहे हों, क्योंकि कई भक्त लोग ऐसे लोग आते हैं यहाँ, तो अति दुर्लभ व्यक्ति आते हैं जिनको तो मुझे खुद मन होता है दर्शन करना चाहिए, ऐसे महापुरुषों के, ना मालूम क्या क्या करने आते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा कृपया निवेदन है
कि कमरे की व्यवस्था तो हो गई है, बढ़िया रुको ठहरो में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता है तीर्थों में भी आने पर सुरक्षित नहीं रहता आदमी। अभी केदारनाथ बद्रीनाथ की तो आपने कहानी सुनी ही होगी, सभी लोगों ने अच्छे से सुनी रखी है। जब गड़बड़ होता है, एंजॉय के लिए किसी अच्छे स्थान पर जाइए, ये दिव्य स्थल साधना के लिए होते हैं। ऐसा वहां जब महाप्रलय आया ना तो हाहाकार मच गई, क्या ही घर लुट गए। फिर लोग कहते भगवान की तरह मर गए। बताओ भगवान को ही मारते हैं? भगवान किसी को नहीं मारते, तुम्हारे कर्म मारते तुमको। तो इसलिए यहां आओ तो अपनी जो फ्रेंडों को लेके आते हो, अपने दोस्तों को लेके आते हो, फिर कहीं झांसी रुकते हो, कहीं दतिया रुकते हो, और जब पर्चे में आएगा ना, अब यहां लाइव चलता है। राम जी भाई ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, बिंदु भाई ने, कि कोने कोने पे कैमरा लगवा दिए, ना मालूम भैया से बचे तो भाभी ने पहुंच जाए, भाभी से बचे तो चाची ने पहुंच जाए, कि सबके पास मोबाइल, कोई ना कोई यूट्यूब खोलता ही रहता है। पता पड़ेगा वहीं खुल गई तो बस कहानी खत्म तुम्हारी। तो कृपा करके ऐसे लोग ना हो। पहले तो एक कैमरा से बचना पड़ता था मोबाइल के से, अब तो इसमें तो सीसी कैमरा 50 लगवा दिए इन्होंने, हर एक कोने पे मूवमेंट है। और सब लोग आप इस समय लाइव देख रहे हैं पंडोकर सरकार यूट्यूब चैनल। तो पंडोकर सरकार दरबार पोल खोल तो था, है और रहेगा, और इसलिए फीस भी लगती है। आपकी इतनी कठोर से कठोर बात बताई जाती है, आपको कुछ भी बार कर दिया जाता है आपके ऊपर, उसके बाद फीस लगती है। दुनिया में फीस नहीं लगती और कहीं, लेकिन यहां लगती है। और क्या ही कहा जाता है कि 11,000, 31,000, 1 लाख, 10 लाख करोड़, और उसके बाद उसको क्या, उसके पक्ष में नहीं बोला जाता। सही है तो बताया जाता। एक आए थे भैया, उन पे भूत चढ़े थे, वे ऐसी दत्ती कटकटा रहे थे, ऐसी दत्ती कटकटा रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा कि दांत मात निकलने बाहर हैं। मैंने उस भैया से कहा, भैया जो तुम पे जो दत्ती तुम कटकटा रहे हो ना, हम बचपन में हम लोग बच्चे लोग स्कूल ना जाने होता था ना, तो ठंड का बहाना देकर दत्ती कटकटा रहे थे, तो हम पे भी भूत लग जाते थे क्या? ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा मुझे, ये तो बड़ा होशियार लग रहा है। तो मैंने कहा देख ले भाई, तुम्हारी उम्र हमसे जरूर बड़ी है, लेकिन अनुभव हमसे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो नाटक मैंने किए वो तुमको भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बचपन से ही देखा है। तुम अपनी बीवी को बेवकूफ बनाने के चक्कर में भूत का ड्रामा कर रहे हो, है ना? अब समझ लो, मैं पढ़ाई ना करने के चक्कर में ड्रामा करता था ये। मैं तो हाथ कपा लेता हूं। डॉक्टर भी हमसे डरते हैं, मास्टर डरते थे, अरे इसको मारोगे तो जिसकी हड्डी कमजोर है कपने लगता है, तो हमें कोई छूता ही नहीं था। तो उस पढ़ाई के कारण देखो आज आप लोग वहां बैठे और मैं यहां बैठा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग ये भूत प्रेत को ड्रामा करने के लिए हैं, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, तो आप अपनी बेइज्जती मत कराइए। दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं, बहुत सारे साधकगण हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे भगत हैं, बहुत अच्छे अच्छे आचार्यगण हैं, उनके पास जाइए। आप पैसे भी खर्च करते हो, वे आपकी पक्ष में बोल भी देंगे कि हाँ आप पे 2, 4, 10 भूत चढ़े हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाएंगे। यदि आप पे भूत बाधा है तो मैं बता पाऊंगा, अन्यथा नहीं है तो चाहे तुम्हारी पत्नी सुने, चाहे पति सुने, चाहे परिवार के सुने, चाहे कुटो या चाहे कुटो, ये गारंटी नहीं है हमारे हाथ में। अपना काम है, तुमने फीस दी कि हमें सच्ची जानकारी मिल जाए, सत्य बात मिल जाए, तो सत्य तो बोलूंगा। यदि झूठ बुलाने का दिया हो तो पर्ची में बुलवा दिया करो, महाराज हम झूठ कहलवाना चाहते हैं, तो उसमें लिखा नाम झूठ, समस्या नहीं है। लेकिन आपको कहना है कि हम पे भूत है, तो हम बोल दिया कि क्या दिक्कत है। लेकिन आपने पैसे दिए हैं, इसलिए पर्ची इसलिए कटवाई कि मुझे कुछ मिल जाए, सच्ची बात मिल जाए, मुझे सत्य प्रकाश मिल जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, हमारे परिवार सुधर जाए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि तुम पे भूत नहीं गर्राट चढ़ा हुआ है। ये तो बुंदेलखंड के लोग समझ पाएंगे गर्राट किसे कहते हैं। आप जानते हो गुड़िया गर्राट किसे कहते हैं? नहीं जानते। हमें पता है, पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं। ये तो बुंदेलखंड के लोग जानते हैं गर्राट किसे कहते हैं। भैया गर्राट किसे कहते हैं? किसे बोलते हैं? नेताजी आप बताओ, बताओ आप नेताजी बताइए गर्राट किसे कहते हैं? गर्राट का मतलब मस्ती, बहुत खून भरा हुआ बलबला रहा है लोगों को बेवकूफ बनाना, इसको बोलते हैं। ये तो जान मिल के दारू पी रहा है। अभी कई माता थी, मेरा पति दारू पीता, महाराज सुधार दो।
सुधार क्या दो, ले जाओ कमरे में 4 से डंडा पटको सुबह शाम, दारू छूट जाए, अबे छूट जाए, हाथ पैर तोड़ दो, भूत खत्म। अब पंडों का सरकार ने दारू छुड़वा के नहीं आ रहे। अब जब हम दारू का छुड़वाएं भैया, भूत बाधा से कोई दारू पी रहा हो तो छुड़वा दिया जाए, और किसी को मस्ती चढ़ी हो, खूब पैसा धरा हो, वो दारू नहीं, वो तो स्मैक पिएगा। मेरी बात से समझना। कई भाई लोग आते हैं, हमारी पत्नी बहुत खराब, हमने क्यों खराब, बोले सब लड़ती रहती है। हमने उसका वजन कितना है, उससे क्या मतलब, इसके इसलिए मतलब है कि उसके खून ज्यादा है, उसका लेवल बना के रखो कि ज्यादा खून बढ़ जाएगा तुम्हें भी चढ़ेगा। तो इसका उपाय है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, और आपस में कोई भी बात छुपाइए मत, कभी लड़ाई नहीं होगी। अब उसको लोग कोई कहे भूत बाधा, अब कई बाबा लोग, गुरु लोग भभूति देते हैं। हाँ, अपने पति को खिला देना, तुम्हारा पति तुम्हारी बात मान जाएगा, पत्नी को खिलाना तो पत्नी बात मान जाएगी। अब जो बीमारी है ही नहीं, भभूति खा जाओगे, दो में से कोई एक चटक जाएगा। जब कोई बीमारी है नहीं, टीबी नहीं, कैंसर नहीं, कुछ भी नहीं, और उसकी दवाई खाओ, सिर दर्द सिर दर्द सिर दर्द। विशेषकर हमारी माताएं बहनें या हमारे भाई लोग जब काम चोरी करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, इनका 3 ड्रामा होते हैं विशेषकर, कमर दर्द, पैर दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार खाएंगे तो थर्मामीटर। ये 4 चीजें समझ में नहीं आती कभी, ना पेट दर्द समझ में आता है, ना सिर दर्द आता है, ना कमर दर्द आता है। मम्मी जी बैठी, अच्छे से जानते हो मम्मी, क्योंकि मैं जब गया पहली बार तो सिर में पट्टी बांध के बैठ गई। हमारे साथ में थे 10-15 लड़का। मैंने मम्मी सोची कि 1 दिन रुक गया, ये 2 दिन रुक गया, 3 दिन रुक गया, हमें रोज रोटी बनाना पड़ती 15 लोगों की। बोले हाय मर गए, पेट में दर्द, सिर में दर्द। सही कह रहा हूं जी। मैं जब कुसुम दीदी के लिए गया घर देखने मेरा कहने का मतलब यह है, मैं जो बोलता हूं मेरे जिंदगी में घटना घटती है, मेरा स्वयं का रिवीजन है, स्वयं का अनुभव है, तब मैं कुछ बोलता हूं। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना निवेदन है, यह भूत बाधा में नहीं आता है। और ऐसे लोग पंडों का शिकार की बुराई करते हैं। भैया जी आपसे कह रहे हैं, जो आंखें मीड़ रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, क्या नाम आपका? छत्तीसगढ़ से ना? दिल्ली से, हाँ भूल गए थे, सॉरी, बैठ गए। राकेश भैया, मेरा कहने वाला है कि यह दरबार इसलिए है, ये दरबार में इसलिए लोग आते हैं, इसलिए यहां फीस देते हैं कि यहां कुछ मिलता है। कई बाबा तो कहते हैं महाराज जी कुछ नहीं लेते, निःशुल्क। निःशुल्क काय बात पे कि फंस जाएगा पर्चे में तो निःशुल्क तुम कछु चढ़ाई दोगे, और नहीं फंसेगा तो बाबा ने कछु लिया ही नहीं बेचारे ने, चलो कोई बात। पंडोकर धाम में तो 5100 लगते हैं, 7200 लगते हैं, 11,000 लगते हैं। यदि हम नहीं बताएंगे तो छाती पे चढ़ जाएगा, हमारे 11,000 वापस दो। तो पंडोकर सरकार का दरबार माल लेता है, लेकिन बात वो देता है कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति मेरे बताने के बाद मेरे से ऊपर नहीं जाएगा। ये अहम नहीं है, ये घमंड नहीं है। हमें अपने प्रभु पर, पंडों का सरकार पर भरोसा है कि जो मैं पर्चा लिख दूंगा उस पर्चे के ऊपर कोई एक शब्द नहीं बता पाएगा, हिम्मत भी नहीं करेगा। चाहे हम 1 मिनट मिले या 2 मिनट मिले या 5 मिनट मिले या 5 घंटे मिले, मेरे पर्चे लिखने के बाद हमारे पर्चे के पीछे ही रहेगा। यदि मैंने नहीं लिख पाया तो दूसरा लिखने वाला भी दुनिया में नहीं है। बस ये सब पंडों का सरकार का आशीर्वाद है। तो हम जो लिख के दें, तो कई माताएं बहनें बंद कमरे में मिलती हैं, फिर अपने पति को गुमराह करती हैं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। फिर कुछ पति लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो गुरुजी ने बताया तो था, लेकिन हमने ऊपर इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनके बहुत लड़के हैं, बहुत चेले हैं, विरोध हो जाता, लड़ाई हो जाती, इसलिए आप कह रहे हैं अकलिया पंडोकर नहीं चलना। बोले क्यों? बता रहे 7,000 लगते हैं, बताया कुछ नहीं है। अब मतलब इस बात का क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है कि बंद कमरे में उनकी औकात खुल गई। जो 7,000, 11,000 या 11 लाख दे के मिलते हैं, उनकी जो पोल पट्टी है वो खुल जाती है। अब वो अगली बार आएंगे तो खुदा खास्ता गुरुजी का मूड अच्छा हुआ या नहीं हुआ, कि अभी तो बंद कमरे का मैटर था तो बच के आ गए। अगली बार कहीं दरबार में बैठे और उन्हें कह दिया
तो हमारी तो धज्जियां उतर जाएंगी, हमारी तो बदनामी हो जाएगी, हमारी तो छवि खराब हो जाएगी। तो वो अपने पति पत्नी को एक दूसरे को गुमराह करते हैं, अरे यार फालतू जगह गए थे, फालतू गए, गुरुजी ने टाइम तो दिया नहीं और कुछ तो सही बताया नहीं है, संतुष्टि तो प्राप्त हुई नहीं। कारण क्यों? अकेले में मिला। कहीं पति पत्नी दो संगे मिल जाए ना, वे जिंदगी में पंडुकन धाम नहीं छोड़ सकते। चाहे अकेले में पति मिल ले चाहे पत्नी, और जिसकी पोल खुल गई वो ही नहीं आने देगा यहां, ठीक है ना। इसलिए मैं राजू भैया से कहना पड़ती ऊपर, कई बार तो यहीं पे जूते या एक दूसरे में चप्पलें निकलती थी, पति कुटता था या पत्नी कुटती थी। तो अब हमने कहा राजू भैया से वैसा करो, बेचारे ने कटवाई तो 7200 की पर्ची है। जब मैं यहां प्रतिबंध नहीं करा हूं, यहां दोनों पक्ष सुन रहे हैं क्योंकि छोटी पर्ची है, और वहां बड़ी पर्ची है बेचारा, इसलिए कि हमारी इज्जत खराब ना हो। तो हमने कहा कभी पत्नी की बात पति ना सुन ले, पत्नी की पति ना सुन ले। तो मैंने कहा भाई एक एक से मिलना, इसके पीछे यही रहस्य है। ये नहीं कि गुरुजी एक व्यक्ति को अंदर क्यों बुला रहे हैं। हमें लगता है बेचारे ने 7200 रुपए दिए, 72 लाख रुपए दिए, जो भी दिया है, बेचारे की क्यों बेइज्जती हो। लेकिन कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए सभी यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं, जब भी ऐसी कोई बात करे तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं, आए तो एक बार पंडोकर धाम। मैं ये देखना चाहता हूं मैंने किसके बारे में गलत बताया और मैं किसको नहीं बता पाया। लेकिन फीस तो लगेगी, ये नहीं तो आप कह दोगे तो हम आपको बैठा लेंगे फ्री में ना, तो आपकी पर्ची कटेगी। नहीं बता पाए तो 1/4 दूंगा जी, मेरी आपसे प्रतियोगिता है। यदि आपने 100 की पर्ची कटाई होगी तो मैं 400 रुपए दूंगा, 10,000 की पर्ची कटवाई होगी तो मैं 40,000 दूंगा, और आप तो जो दोगे वो दूंगा। लेकिन मनुष्यों में किसी को नहीं दूंगा, ना लड़का दूंगा ना लड़की दूंगा। नहीं तुम कहोगे जो मांगोगे वो ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, पैसा दूंगा बस। क्योंकि आदमी बड़े चालाक कहते हैं आज आपने कही थी जो कहो सो दूंगा, तुम कहो पंडो का सगा दे दो तो नहीं दूंगा। यदि तुम पंडो का सगा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें पंडो का सगा दे दूंगा। जो तुम चीज दे सकते हो मुझे, मैं वही तुम्हें दे दूंगा। ये मेरी आपसे बात है, गारंटी है।